छत्तीसगढ़ की राजनीति में राशन पर मची घमासान की स्थिति, राशन पर मची रार की स्थिति। प्रदेश में राशन को लेकर दिन भर राजनीति हुई, उस पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। बिल्कुल, दरअसल चुनावी साल में मुफ्त राशन योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई और आज दिन भर राजनीति में राशन को लेकर क्या हुआ है, जरा ये भी देखिए। चुनावी साल, पीडीएस पर बवाल। जो राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को मिलती थी वो लगभग सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। खाद्यान्न वितरण निःशुल्क चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पीडीएस पर सियासी हंगामा, एजेंडा या प्रोपेगेंडा? ये सवाल इसलिए कि ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार प्रदेश में मुफ्त राशन योजना को बंद कर चुकी है, जिसका सीधा असर प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस के दावों को सीएम विष्णुदेव साय ने कोरी अफवाह बताते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा है कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजनाओं को बंद किया गया। पहली बात तो ये कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का नाम बदलकर उसे केवल आगे बढ़ाया। पीडीएस संबंधित सभी लाभ जनता को यथावत जारी हैं। जाहिर चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक बड़ा वर्ग मुफ्त राशन का लाभ लेता है। बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया कि मुफ्त राशन की योजना अब भी जारी है। दरअसल पीडीएस पर लड़ाई की शुरुआत पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट के बाद हुई, जिसमें बघेल ने लिखा कि हमारी सरकार के वक्त मिलने वाला हर सदस्य को 7 किलो चावल हुआ बंद, साए साए, नमक हुआ बंद, साए साए, चना हुआ बंद, साए साए। मोदी जी की गारंटी इस कदर साए साए काम कर रही है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही महतारी बंधन योजना की राशि भी बंद हो जाएगी। बंद न होगी तो कटौती शुरू हो जाएगी। इसके बाद कांग्रेस संचार प्रमुख ने दावा किया कि राशन की दुकानों पर चावल, नमक और चना गरीबों को नहीं दिया जा रहा, जिस पर बीजेपी ने पिछली कांग्रेस सरकार को आईना दिखाया। राज्य सरकार के द्वारा जो लोगों को 7 किलो मुफ्त राशन मिलता था, नमक मिलता था, चना मिलता था और सुविधाएं जो राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को मिलती थी, वो लगभग सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है। यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला भत्ता बंद कर दिया है। 3 महीने में ही कोई सरकार इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है। ये वितरण बंद नहीं हुआ है, बल्कि हमारे मोदी जी का जो कोरोना काल से जो चले आ रहा है खाद्यान्न, वो खाद्यान्न वितरण निःशुल्क चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं कि उनके सरकार में जो मोदी जी द्वारा चावल जो भेजे जाते थे, वो चावल को उन्होंने बंटवाया नहीं, अपने उसमें एडजस्ट कर लिया। बहरहाल ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस का पीडीएस वाला पैंतरा प्रदेश की जनता के बीच कितना असरकारक होगा और क्या बीजेपी ये विश्वास दिला पाएगी कि ये कोरी अफवाह है? ऐसे कई सवाल जनता के बीच हैं, जिसका जवाब स्वयं जनता के ही पास है। आरोप प्रत्यारोपों की सियासत से इतर पीडीएस के बारे में प्रदेश की जनता क्या कह रही है, आप खुद सुनिए। 35 किलो चावल एक कार्ड में, उसके बाद 2 पैकेट चना, 2 पैकेट नमक, 2 पैकेट गुड़, हर मिला है और शक्कर भी मिला। हाँ, 1 किलो सब मिला, पूरा मिला जो पहले मिलता तो अभी भी। सन्ना, चक्कर और गुड़ सब मिलता है। 35 किलो चावल मिलता है, शक्कर, चना और नमक मिलता है। हमको तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। अंत्योदय कार्ड है, चना, शक्कर, चावल, नमक सब दे रहे हैं बहुत अच्छे से। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो लोगों को भी आपने देखा, लोगों को आपने सुना। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उनको अभी भी विधिवत ये सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन क्या किन इलाकों में लोगों को नहीं मिल रही हैं? क्या उन तक ये जवाब या सवाल जवाबों की श्रृंखला संतुष्ट कर पाई है? ये जनता ही बेहतर जानती है और जवाब देने की बारी अब जनता की आ गई।